CIET-NCERT द्वारा प्रस्तुत है कला पर आधारित कक्षा 6 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक कृति। पृष्ठ 47, अध्याय 7, वाद्य यंत्र। प्रत्येक संगीतकार एक कथाकार है जो स्वर की मधुरता और लय के माध्यम से हृदय की कहानियां सुनाते हैं। पंडित रविशंकर, भारत रत्न, सितार वादक। उद्देश्य: किसी भी सांगीतिक रचना में वाद्य यंत्र के महत्व को समझना और वाद्य यंत्र के संप्रदाय अर्थात घरानों के विषय में जानना आवश्यक है। वाद्यों के प्रयोग से लय और लय की ध्वनि को बहुस्तरीय और परिपूर्ण बनाया जाता है। गतिविधि 1, सांगीतिक रचना में वाद्य यंत्र का योगदान। श्यामले मीनाक्षी गीत को सुने। आप स्वयं गाने का प्रयास कीजिए। गीत के बोल: श्यामले मीनाक्षी। रचनाकार: मुथुस्वामी दीक्षितार। श्यामले मीनाक्षी सुंदरेश्वर साक्षी शंकरी गुरु गुः समुद्भवे शिवेव पामरमोचनी पंकजलोचनी पद्मासना वाणी हरि लक्ष्मी विनुत शांभवी श्यामले मीनाक्षी सुंदरेश्वर साक्षी। यहां पर एक तालिका है। इस तालिका के 2 भाग हैं। पहले में लिखा है गतिविधि और दूसरे में लिखा है कक्षा के साथ चर्चा। आइए अब तालिका को समझें। गतिविधि: इस गीत को अपनी कक्षा में उपलब्ध किसी भी संगीत वाद्य यंत्र के साथ गाएं, या गीत को लय के साथ गाने के लिए ताली आदि शरीर के अंगों का उपयोग कीजिए। कक्षा के साथ चर्चा: शरीर के अंगों के प्रयोग से आपको गीत गाने में कैसा सहयोग मिला? क्या आपको ये अच्छा लगा? गतिविधि: अब ऑडियो के साथ गाएं। गीत के साथ बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र हैं वायलिन और मृदंगम। कक्षा के साथ चर्चा: एक वाद्य यंत्र किस तरह रचना सुनने के अनुभव को प्रभावित करता है? गतिविधि: अब ऐसी ऑडियो के साथ गाएं जिसमें नए वाद्य यंत्र हों, एक पियानो और ड्रम्स। कक्षा के साथ चर्चा: दूसरे नए वाद्यों के साथ गाने का अनुभव कैसा रहा? आपको क्या अच्छा लगा और क्यों? पृष्ठ 48। क्या आप जानते हैं भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भारत के एक प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। शहनाई एक सुशिर वाद्य है जिसका ढांचा लकड़ी का होता है और इसे मुंह से फूंक कर बजाया जाता है। इसको पहले अधिकांशतया लोकगीतों में बजाया जाता था, किंतु खां साहब ने इस वाद्य को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में प्रचलित किया। उन्हें धार्मिक सद्भाव का प्रतीक माना जाता था। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। उस दिन उन्हें लाल किले पर शहनाई प्रस्तुति के लिए आमंत्रित किया गया था। यहाँ पर सुप्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का एक चित्र है। गतिविधि 2, सुनना और प्रतिक्रिया देना। किसी वाद्य यंत्र के साथ कहानी को सुनिए। वाद्य यंत्र किस तरह कथा की गहराई को बढ़ाता है, इसका वर्णन कीजिए। यहां पर एक वीणा का चित्र है और उसके नीचे लिखा है सरस्वती वीणा। इस वाद्य यंत्र को बजाते समय एक कहानी सुनने का प्रयास कीजिए और अपनी भावनाओं को व्यक्त कीजिए। गतिविधि 3, वाद्य यंत्रों के परिवार। स्वर की मधुरता और गति संगीत के 2 मुख्य तत्व हैं। इनके आधार पर वाद्य यंत्रों को विभाजित किया गया है। स्वर की मधुरता उत्पन्न करने वाले वाद्य, लय प्रदर्शित करने वाले वाद्य। वाद्य यंत्रों को बजाने के ढंग के अनुसार भी उनका विभाजन किया गया है। वाद्यों के विभाजन को भलीभांति समझने के लिए अगले पृष्ठ पर चित्र दिए गए हैं। तालिका में दिए गए वाद्य यंत्रों के अतिरिक्त लय उत्पन्न करने वाले 2 और वाद्यों के नाम बताएं। 1 रिक्त स्थान, 2 रिक्त स्थान। क्या आप ऐसे 2 वाद्य यंत्रों के नाम बता सकते हैं जिनसे मधुर स्वर उत्पन्न होता है? 1 रिक्त स्थान, 2 रिक्त स्थान। क्या आप 2 तंत्री वाद्यों के नाम बता सकते हैं जिनसे मधुर स्वर उत्पन्न होता है? 1 रिक्त स्थान, 2 रिक्त स्थान।
क्या आप लय प्रदर्शित करने वाले धातु के बने दो वाद्य यंत्रों के नाम बता सकते हैं? एक रिक्त स्थान, दो रिक्त स्थान। पृष्ठ 49। यहां पर एक तालिका है। तालिका के दो भाग हैं। पहले भाग में लिखा है लय और दूसरे में लिखा है स्वर माधुर्य, और तालिका के बीचों बीच लिखा है भारत के वाद्य यंत्र। आइए अब तालिका को समझें। लय वाली तालिका में अवनद्ध अर्थात परकशन के लिए यहां पर एक तबले का चित्र है, जिसे हाथ की अंगुलियों और हथेलियों द्वारा बजाया जाता है। दूसरा चित्र ढोल का है, जिसे डंडी से बजाया जाता है। लय में घन अर्थात सॉलिड के लिए यहां पर मोरसिंग का चित्र है, जो धातु से बनता है। उसके नीचे घटम का चित्र है, जिसे मिट्टी से बनाया जाता है, और सबसे नीचे खरताल का चित्र है, जिसे लकड़ी से बनाया जाता है। स्वर माधुर्य में तत् यानी स्ट्रिंग के लिए यहां पर 3 चित्र हैं। पहला चित्र वीणा का है, जिसे अंगुलियों के नाखूनों से बजाया जाता है। दूसरा चित्र वायलिन का है, जिसे धनुष से बजाया जाता है। और तीसरा चित्र संतूर का है, जिसे कलम या डंडी के प्रहार से बजाया जाता है। स्वर माधुर्य में सुशिर अर्थात विंड के लिए यहां पर 4 चित्र हैं। सुशिर अर्थात विंड के 2 भाग हैं। पहले भाग में फूंक द्वारा बजने वाले 2 वाद्य यंत्र हैं। पहला बिना रीड के बांसुरी का और दूसरा चित्र रीड के साथ शहनाई का है। वायु प्रवाह अर्थात बेलों द्वारा बजने वाला हारमोनियम और प्राकृतिक अर्थात शंख का चित्र भी यहां पर है। पृष्ठ 50। QR कोड को स्कैन कीजिए और उपकरण के नाम से उसका मिलान कीजिए। यहां पर एक तालिका है। पहले भाग में लिखा है QR कोड, दूसरे में वाद्य यंत्र का नाम लिखा है और साथ में उसका चित्र भी बना है। QR कोड 1 वाद्य यंत्र क सितार। QR कोड 2 वाद्य यंत्र ख संतूर। QR कोड 3 वाद्य यंत्र ग हारमोनियम। QR कोड 4 वाद्य यंत्र घ तानपुरा। QR कोड 5 वाद्य यंत्र अंगा वायलिन। QR कोड 6 वाद्य यंत्र च शहनाई। QR कोड 7 वाद्य यंत्र छ तबला। QR कोड 8 वाद्य यंत्र ज सरोद। QR कोड 9 वाद्य यंत्र झ बांसुरी। और QR कोड 10 वाद्य यंत्र य पखावज। उत्तर 1 के लिए अंगा, 2 के लिए घ, 3 के लिए क, 4 के लिए ख, 5 के लिए स, 6 के लिए ज, 7 के लिए ग, 8 के लिए झ, 9 के लिए घ और 10 के लिए च। पृष्ठ 51। गतिविधि 4। अपना स्वयं का वाद्य यंत्र बनाएं। जल तरंग एक रोचक वाद्य यंत्र है, जिसमें कांच, धातु या मिट्टी के अलग अलग आकार के प्याले होते हैं, जिनमें राग की आवश्यकता अनुसार पानी भरा जाता है। कलाकार प्रत्येक प्याले के किनारे पर लकड़ी की छड़ी से आघात करता है, जिससे संगीत उत्पन्न होता है। ये एक मधुर स्वर वाद्य है। इसे हम घन वाद्य यंत्र की श्रेणी में रख सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक प्याले में जल स्तर के ऊपर उपस्थित वायु ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन करती है। ये ध्वनि एक सतह से टकराकर उत्पन्न होती है, जो प्याले का किनारा होता है। आइए अब हम अपनी रसोई में उपलब्ध प्याले से जल तरंग बनाएं। इसके लिए आपको चाहिए होगा
5 ठोस प्याले, पानी की 1 कैन और 2 पेंसिल या लकड़ी की डंडियां। अब हम प्याले को एक मेज पर एक पंक्ति में व्यवस्थित करेंगे। सभी प्यालों में अलग अलग मात्रा में पानी भरें। आप पहले प्याले को 1 कप पानी से भर सकते हैं। दूसरे कप में 3/4 पानी भरिए। तीसरे प्याले में आधा कप पानी भरिए और चौथे प्याले में 1/4 पानी भरिए। आपका अपना जल तरंग उपयोग के लिए तैयार है। प्रत्येक प्याले के किनारे पर पेंसिल या छड़ी से धीरे से प्रहार कीजिए और अपना स्वयं का संगीत बनाएं और देखें कि जब आप अलग अलग प्याले पर आघात करते हैं तब ध्वनि का ऊंचा नीचा स्तर किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न प्रतीत होता है। यहाँ पर दाईं तरफ सबसे नीचे एक जल तरंग का चित्र है जिसे लकड़ी की डंडी से बजाया जा रहा है। पृष्ठ 52। शिक्षकों के लिए विद्यालय में स्थानीय कलाकार को कार्यशाला और प्रदर्शन के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही बच्चों को कलाकारों से बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए ताकि वो जान सकें कि कैसे एक उत्तम कलाकार अपने गुरुओं से संगीत की शिक्षा प्राप्त करते हैं, वो किस प्रकार का जीवन जीते हैं और साथ ही अपना कोई अन्य अनुभव भी बच्चों के साथ साझा करना चाहते हैं। विद्यार्थियों को विशिष्ट वाद्य यंत्र को बजाने की विधि को सीखने के लिए भी प्रोत्साहित करें। शिक्षक की उपलब्धता के अनुसार। गतिविधि 5। सुने और सीखें। इंडियन म्यूजिक एक्सपीरियंस म्यूजियम बेंगलुरु का ऑडियो सुने। आपको इनमें से कौन सा वाद्य रुचिकर लगता है और क्यों? इस बात पर ध्यान दें कि वाद्यों को किस प्रकार विभाजित किया जा सकता है। गतिविधि 6। आइए इसके बारे में एक परियोजना बनाएं। संगीत और विज्ञान, किसी भी स्थानीय संगीतकार का रेखाचित्र और उनका योगदान। संगीत वाद्य यंत्रों की जादुई दुनिया। वाद्य यंत्र एक समृद्ध सांगीतिक अनुभव बनाते हैं। वाद्य यंत्रों को उनकी उपयोगिता और जिस सामग्री से वो बनाए गए हैं उन्हें उसी आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। विद्यार्थी ऐसा गीत सुने जिससे उन्हें आनंद मिलता हो, उसमें प्रयुक्त वाद्य की पहचान कीजिए और उन्हें विभिन्न श्रेणियों में विभाजित कीजिए। पृष्ठ के दाईं तरफ पंडित रविशंकर का एक चित्र है और चित्र के नीचे लिखा है पंडित रविशंकर, भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित। अध्याय 7 समाप्त। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की हिंदी की ध्वनि पाठ्यपुस्तक कृति। वाचन स्वर प्रवीण शर्मा, ध्वनियांकन मंजू कुमारी, निर्माण सहयोग अरशद अहमद, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह ध्वनि पुस्तक CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत की गई।